ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। यह रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये हमारे गौरवशाली पूर्वज का इतिहास है, जिसका अध्ययन सभी सनातनियों को अवश्य करना चाहिए और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब अंगद के नेतृत्व में सभी वानर दक्षिण की ओर सीता की खोज करते भ्रमण करते थक जाते हैं विंध्याचल पर्वत में, और उन्हें जो सुग्रीव के द्वारा जो समय निर्धारित किया गया था 1 माह का, वो व्यतीत हो जाता है, तो वो फिर वापस किष्किंधा नहीं जाने का प्रण करते हैं तथा उपवास करके वहीं पर प्राण त्याग करने का निर्णय लेते हैं। तब उस समय एक संपाति नामक जो है वो गिद्ध जो है वहाँ पर आता है और वो बताता है कि वो जटायु के बड़े भाई हैं और जटायु को ही वो सूर्य के किरण से बचाने के क्रम में उसके दोनों पंख जल गए हैं और इसीलिए वो इस पर्वत पर जो है वो बिना उड़े हुए निवास करता है। संपाति यह बताते हैं कि जब उनका पंख जल गया तो उस विंध्याचल पर्वत पर जब वो गिरे थे तो उन्हें एक निशाकर नाम के महर्षि से मुलाकात हुई, जो हम दोनों को पहचानते थे, और उन्होंने बताया कि मैं चाहूँ तो तुम्हारे दोनों पंख को मैं उगा सकता हूँ, परंतु उन्होंने कहा कि तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है, इसीलिए तुम्हें यहीं पर इंतज़ार करना होगा। उन्होंने बताया था कि एक समय के बाद जो है इक्ष्वाकु वंशीय श्री रामचंद्र जब इस वन में रहने के लिए आएंगे और जब उनकी पत्नी का अपहरण रावण के द्वारा किया जाएगा, तो जब श्री राम जो है सीता को खोजते खोजते तुम्हारे पास आएंगे तो तुम उन्हें सीता का पता बता देना। और वो संपाति बताते हैं कि मैं तब से जो है आप लोग का इंतज़ार कर रहा हूँ, और इसीलिए, और वो बताते हैं कि यहाँ से लगभग 100 योजन दूर जो है समुद्र पार करने के बाद एक लंका नाम का द्वीप है, वहीं पर रावण ने जो है सीता का हरण करके वहाँ पर रखा है। और उसके पश्चात वो ये वानरों को आश्वासन देते हैं कि तुम लोग निश्चित सीता को खोज कर लोगे, और उसके बाद वो उनका पंख भी निकल जाता है और वो फिर उड़ जाते हैं। संपाति नामक इस गिद्ध के द्वारा इस तरह का कथा बताने के बाद जो है अंगद एवं सभी वानरों में उत्साह का सृजन हो जाता है और फिर वे सभी पुनः सीता की खोज करने के लिए वो उपस्थित हो जाते हैं। इस अंक में हम लोग किष्किंधा कांड के 64वें, 65वें, 66वें और 67वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। 67वां सर्ग जो है वो किष्किंधा कांड का अंतिम सर्ग है, अर्थात यह अंक जो है वो किष्किंधा कांड का अंतिम अंक होगा। जब संपाति के द्वारा इस प्रकार की कथा सुनाने के पश्चात अंगद एवं सभी वानर बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर वो सीता की खोज करने के लिए विचार विमर्श करने लगते हैं।
तब अंगद जो है वो सभी वानरों से पूछते हैं कि यहाँ से हम लोग को 100 योजन जो समुद्र की लंबाई है उसको पार करना होगा। तो वो सभी वानरों से पूछते हैं कि सभी वानर वो कितनी दूरी तक वो समुद्र में छलांग लगा सकते हैं। उनके इस सवाल पर सभी वानर एक एक करके वो अपनी क्षमता को बताते हैं। उसमें सभी वानर अलग अलग क्षमता बताते हैं, जिसको जो इस प्रकार है। गज नामक के वानर वो बताते हैं कि मैं 10 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ। गवाक्ष बोलते हैं मैं 20 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ। सरब नामक वानर जो है वो बोलते हैं 30 योजन तक छलांग लगा सकते हैं। ऋषभ नामक वानर ने कहा कि 40 योजन तक वो छलांग लगा सकते हैं। गंधमादन जो है वो बताते हैं कि 50 योजन तक वो छलांग लगा सकते हैं। उसी प्रकार मैंद नामक वानर जो है वो बताते हैं कि 60 योजन तक वो छलांग लगा सकते हैं। उसके बाद द्वेविद नाम के वानर हैं, वो बोलते हैं कि 70 योजन तक वो छलांग लगा सकते हैं। उसके बाद सुसेन बोलते हैं कि वो 80 योजन तक छलांग लगा सकते हैं। उसके पश्चात ऋक्षराज जाम्बवन जो है वो कहते हैं कि मैं 90 योजन तक छलांग लगा सकते हैं। उसके पश्चात अंत में अंगद स्वयं बोलते हैं कि मैं तो 100 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ, परंतु उसमें वो एक असमर्थता बताते हैं कि वहाँ जाने के बाद मुझे में वापस लौटने की क्षमता नहीं रहेगी, वो इतना बताते हैं। इस पर जाम्बवंत जो है अंगद को कहते हैं कि आप हमारी पूरी वानर सेना के को नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए वो आपका उस पार जाना जो है वो सही नहीं होगा। इसीलिए वो बोलते हैं कि मैं जो है जानता हूँ कि वायुपुत्र हनुमान जो है वो इस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। और वो फिर वायुपुत्र हनुमान को जाम्बवंत कहते हैं कि हे हनुमान जो है वो उनके बारे में बताया गया है कि वो चुपचाप जो है एकांत में बैठे हुए हैं और उनको इसकी कोई चिंता नहीं है। तब वो जाम्बवंत जो है उनको ये बताते हैं कि हे हनुमान, तुम जो है बल बुद्धि और इसमें तेज और धैर्य में जो है वो सर्वोत्तम हो, और तुम जो है समुद्र लांघने में भी सर्वोत्तम है। तुम अवश्य जो है इतनी दूरी आसानी से लांघ जाओगे। इसके पश्चात जाम्बवन जो है हनुमान के पूरे पूर्वजों के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी, जिसको कि श्राप मिल गया था, और श्राप मिलने के कारण वो वानर योनि में उसका जन्म हुआ था, और उसकी माता का नाम था कुंजर। तो वो बताती है कि उस अप्सरा ने उस कुंजर नाम की जो वानर थे उसके गर्भ से वो उसका जन्म हुआ, और उसका नाम था अंजना। और अंजना जो है उसका विवाह हुआ वानर राज केसरी के द्वारा। फिर वो बताते हैं कि एक बार की बात है कि जब अंजना जो है वो पर्वत पर वो विचर रही थी, तो उस समय वायु देवता उस पर मोहित हो जाते हैं, और वायु देवता के द्वारा फिर उनसे समागम करने से वो तुम्हारा जन्म होता है, और जन्म होने से वो एक गुफा में वो अंजना जो है वो तुम्हें जन्म देती है, और वो तुम्हें ये कहती है कि तुम्हारी शक्ति जो है वायु देवता के समान शक्ति होगी, और तुम छलांग मारने में बहुत विशेषज्ञ होगे।
उसी में वो यह बताते हैं कि एक बार की बात है कि जब तुम बालक थे तो तुम ऊंचा छलांग लगा रहे थे और वो लगभग 300 योजन ऊंचा तुमने छलांग लगा लिया था। और जब तुम्हें वो बहुत आसान लगा तो तुम वो सूर्य के पास चले गए थे। जब वो सूर्य के पास जब तुम चले गए तो इंद्र जो है वो तुमसे नाराज़ हो गए थे और इंद्र नाराज़ होकर के उन्होंने वज्र से तुम्हारे ठुड्डी पर प्रहार किया था, जिससे तुम्हारे ठुड्डी के बाएं भाग में वो एक दाग बन गया है। यहाँ पर ये जानकारी एक चीज़ बताया गया कि ठुड्डी को हनु कहते हैं और इसीलिए वो जामवन बताते हैं कि वो तुम्हारा जो है हनु जो है वो वहाँ पर खंडित हो गया था, इसीलिए तुम्हारा नाम जो है वो हनुमान रखा गया है। और उसके बाद वो फिर बताते हैं कि ये जब तुम्हारा जो है ठुड्डी जो है खंडित हो गया, उसके पश्चात वायु देवता नाराज़ हो गए थे और वायु देवता को मनाने के लिए फिर सभी देवता जो है उनको मनाने लगे और मनाने के बाद वो फिर ब्रह्मा जी जो है वो प्रसन्न होकर के तुमको ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी मृत्यु जो है किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं हो सकती है। और उसके पश्चात तुमको इंद्र ने भी जो है तुम्हें आशीर्वाद दिया कि तुम अब तुम्हारी मृच्छा तो तुम्हारी मृत्यु जो है वो तुम्हारे इच्छा के अधीन होगी और जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। तो इस प्रकार जो है वो हनुमान को बताते हैं कि तुम पवन पुत्र हनुमान हो और तुम्हारे लिए ये जो है दूरी छलांग लगाना ये बहुत कठिन नहीं है। इसीलिए वो हनुमान को बोलते हैं कि तुम जो है 100 योजन की दूरी वो समुद्र का छलांग करके और वो श्रीलंका की ओर जाने की क्षमता तुम ही रखते हो। तो उसके पश्चात फिर वो हनुमान जी जो है इससे वो उत्साहित हो जाते हैं और वो फिर उन्हें शक्ति महसूस होने लगती है। फिर वो अपने वो ये बोलते हैं कि अब जो है कि मैं फिर उनका वो शरीर जो है वो अपना विकसित करने लगते हैं और शरीर विकसित करने के पश्चात फिर वो ये बताते हैं कि मैं वहाँ हजारों योजन जो है मैं छलांग मार सकता हूँ। और फिर वो यह कहते हैं कि मैं ग्रह नक्षत्र वो उनको अपनी शक्ति का पूरा ज्ञान हो जाता है। वो फिर कहते हैं कि मैं ग्रह नक्षत्र इत्यादि को भी लांघ सकता हूँ, समुद्र को सुखा सकता हूँ, पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता हूँ, पर्वतों को चूर चूर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दूर दूर तक छलांग लगाने वाला वानर हूँ। और वो यह बताते हैं कि ये जो समुद्र को लांघने की शक्ति जो है वो बताते हैं सिर्फ 3 में है, 3 प्राणियों में है, जिसमें पहला है गरुड़, दूसरा वायु देवता और तीसरा बताते हैं कि मैं जो है वो इस समुद्र को लांघ सकता हूँ। तो उसके पश्चात वो फिर वो बताते हैं कि मैं 10,000 योजन तक जो है वो लांघ सकता हूँ। उसके बाद वो फिर उसके बाद वो वहीं समीप में एक महेंद्र पर्वत है और वो महेंद्र पर्वत जो है वो वहीं पर जो है वो उस पर्वत पर चढ़ जाते हैं और वो निर्णय लेते हैं कि उसी महेंद्र पर्वत से ही वो छलांग मार करके 100 योजन जो समुद्र की दूरी थी उसको पार करेंगे। और उसके बाद वो फिर सभी ऋषियों को, मुनियों को
और वानरों से अनुमति लेते हैं और उसके पश्चात वो श्रीलंका की ओर छलांग मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। इस प्रकार ये किष्किंधा कांड यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।